नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टीवी न्यूज में हूं मंजीत। अभी हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के हुसैनगंज प्रखंड क्षेत्र में। आपको बता दें कि उपचुनाव में हुसैनगंज प्रखंड क्षेत्र में बघौनी पंचायत से वार्ड संख्या 4 में यहां सीट खाली हो गया था वार्ड सदस्य का। इस क्रम में उपचुनाव होने का संदर्भ बन गया और उपचुनाव में 2 आदमी यहाँ से मैदान में उतरे हुए थे। एक हमारे साथ बगल में बैठे हुए हैं जावेद जी और एक और व्यक्ति जो थे उनकी विफलता रही है और इस क्रम में जावेद जी जीत कर आए हुए हैं। जनता का समर्थन, यहाँ का लोगों का जो विश्वास इन पे बना हुआ है, कहीं ना कहीं वार्ड सदस्य के रूप में ये चुनाव जीत चुके हैं। कल का जो रिजल्ट घोषित हुआ उसके संदर्भ में बहुत सारे लोग, बहुत सारी जनता और यहाँ के लोगों ने इनको शुभकामनाएं दिया और उत्साहन किया कि आप इस क्षेत्र के लिए कुछ बेहतर काम कर सके। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जावेद जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? वार्ड सदस्य पहली बार आप बने हुए हैं कि इसके पहले भी कभी मतलब कोई सीट हासिल किए हैं या चुनाव इसके मतलब पहले लड़े थे? जी, सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और इससे पहले मैं पंच सदस्य से रह चुका हूं। 3 बार निर्विरोध चुना गया हूं। पंच में निर्विरोध 3 बार रह चुके हैं जी। यानी कि राजनीतिक में आपका जीवन में आपका अनुभव रहा है ना जी। अच्छा। और वार्ड सदस्य से ये पहली बार मैं जीता हूं। पूरे पंचायत के लोगों ने मुझे समर्थन दिया है और 4 नंबर वार्ड के जो भी वोटर थे सब लोगों ने मुझे समर्थन दिया है और मैं सब लोगों को धन्यवाद दे रहा हूं। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस पद पे आ गया हूं और मेरे लिए खास बात यह है कि जो मुझे वोट दिया वो भी मेरा अपना है, जो नहीं दिया वो भी मेरा अपना है। अच्छा जावेद जी, मतलब प्रत्याशी आप ही रहे हैं, मतलब पुरुष यह सीट था। अच्छा, एक बात बताइए कि आप किस मुद्दे पे मतलब ये लड़ाई मैदान में उतरे थे और कौन से मुद्दे पे आपने क्या क्या मतलब बात जनता को मतलब बताया था कि हम जीतेंगे तो हमारे माध्यम से इस तरह काम होगा, इस कार्य को हम लोग पहली प्राथमिकता देने के काम करेंगे, तो आपने कुछ बताया होगा ना बात जनता को, तो तभी तो जनता आपको पहले मेरा फोकस इस चीज पे है कि जो भी सड़क हो या नाली है या जो भी चीज है विकास का काम, वो मैं सब करूंगा, जितना हो सके मैं करूंगा। यही बात मैं लोगों के आपका नाला का और रोड का और मतलब ये प्राथमिकता आपने दिया तो लोगों ने विश्वास कर लिया। जो भी काम बाकी है पहले जो रह चुका वार्ड में वो नहीं करा पाया, अभी जो बाकी है सारा मैं कराऊंगा। जल नल का भी काम अभी चालू नहीं हुआ है, यानी कि 3.5 मतलब महज 3 साल का ये समय भी है। हाँ। और 3 साल लंबा समय होता है। हाँ। अब काम मतलब मिलना शुरू हो रहा था जी। तो ये मतलब सीट खाली हो गया, तो एक सीट खाली उसी समय से मुखिया का चुनाव हुआ था, उसी समय से सीट खाली है क्योंकि एक लड़का को हम लोगों ने नॉमिनेशन कराया था। हाँ। उसका पेपर कोई कागज में फॉल्ट निकल गया, उसके वजह से वो रद्द हो गया था। हाँ। उसी समय से खाली था। हाँ, मतलब वही खाली सीट होने से काफी जनता में यहाँ का विकास ठप पड़ गया था। अच्छा, अब यहाँ के जो मुखिया हैं आप उनसे तालमेल करके चाहे हाँ, जैसे भी हो मैं उनसे बात कर लिया हूँ। उन्होंने कहा कि जो भी फंड आएगा वार्ड के लिए मैं आपको दूंगा, आप सारा जो भी काम है कराइएगा। कितनी खुशी हो रही है, मतलब आपको लग रहा है कि मतलब इस दौर में आपने पहला प्राथमिकता अपने आप को जनता के बीच में लेके आया और जनता ने आपके भरोसा किया, तो जनता के भरोसे मतलब पे आप कायम रहेंगे? एकदम एकदम, हमको लालच वाली बात कोई नहीं है। हाँ। के लिए ही यूज करूंगा। चलिए, तो देखिए ये रहे जावेद जी जो कि हुसैनगंज प्रखंड क्षेत्र के बघौनी पंचायत वार्ड संख्या 4 में इन्होंने अपना नाम दर्ज किया उपचुनाव में वार्ड सदस्य के लिए और जनता ने इन्हें भरपूर सहमति से चुनाव मैदान में उतार कर चुनाव जिता दी है। अब रह गई बात की जो उन्होंने मुद्दा की बात बताया था कि इस क्षेत्र में, इस वार्ड में पहली प्राथमिकता जो मेरी थी रोड की, नाली की और यह जल जो ये मतलब हरियाली का जो अभियान है उस अभियान को पूरा करने में ये पहली प्राथमिकता निभाते नजर आएंगे, ऐसा इनका मानना है। इसी के वजह में यहाँ की जनता ने इन्हें समर्थन दिया और जीत हासिल कर ली। तो चलते चलते लोगों से क्या एक मतलब अपील करेंगे, क्या लोगों से अनुभव रखेंगे, क्योंकि जैसे जिस प्रकार आपको जीत हुआ है और जिस प्रकार जनता ने आपको मतलब एक आशीर्वाद में और आपको शुभकामनाएं देने का हुजूम लगा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब आने वाले समय में आप मुखिया का या किसी बीडीसी का या जिला कुछ बेहतर मतलब लड़ने का प्लान करेंगे? जी जी, मैं कोई जात सभी
जाति के लोगों ने मिलकर मुझे वोट किया है। हाँ। मैं सभी जाति के साथ हूँ और जात धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत का रूप धारण करके जी, जी। जनता के बीच में बीडीसी या जो भी हो कर दो। उसके ऊपर हम्म। ये जनता के ऊपर मतलब कि कोशिश की जाएगी। जनता अगर कह देगी कि आप मुखिया से लड़िए तो लड़ सकते हैं। मतलब आपका मन है? हाँ। है? तो देखिए जावेद जी ने अपने साफ तौर में कह दिया है कि कार्यकाल जो रहेगा मेरा शानदार रहेगा और इस कार्यकाल में हम जनता का हर एक बिंदु पे काम करने का कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, जनता के ही लिए हमारा प्राथमिकता होगी। और इस क्रम के बाद से जब चुनाव मैदान में हम उतर चुके हैं तो कहीं ना कहीं जब आगे में चुनाव 2029 में होगा पंचायती राज का, उसमें मेरी भूमिका बहुत शानदार होगी जनता के लिए, ताकि यहाँ के जनता जो विकास के कार्यों के लेकर मतलब उनके अंदर कमी कहीं ना कहीं खलकती है कि भाई आज इस तरह से काम नहीं हो पाया, क्योंकि जो क्षेत्र है बघौनी तटीय जो तटबंधन पे है, ये नदी के किनारे है और यहाँ का जो नाला का रोड का तमाम जो चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है कमी, तो ये चाहते हैं कि मतलब हमारी जो प्राथमिकता होगी बेहतर काम करने की होगी। आपको कि ये फिलहाल बने हुए हैं वार्ड सदस्य में, जो इनकी जीत शानदार हो पाई है और जनता ने इन्हें भरपूर समर्थन देकर इनको इस पद पे लेके आया हुआ है। तो जावेद जी मतलब भूमिका जो रहा है आपका, आप पंच भी रह चुके हैं पहले से जी। और फिर इस बार वार्ड सदस्य रह गए हैं। तो एक चीज मतलब बहुत सारे लोगों का डिमांड है कि नल जल का जो व्यवस्था है, नल जल का जो मतलब हाँ हाँ ठप पड़ा हुआ है, उसको कैसे पूरा करेंगे आप? उसको अब सरकार अगर उसका रिपेयरिंग के लिए शायद फंड देती है, हाँ। तो अगर दे देगी तो मैं उसको पुनः चालू करने के लिए कोशिश करूंगा। तत्काल में आप करेंगे? जी। हाँ। अच्छा, नल जल में जो आप जहाँ पे जा रहे हैं, आपने कहाँ देखा कि फॉल्ट है, इस तरह से काम करना चाहिए? अभी लगा जब से नल जल का अभी ट्रायल भी नहीं हुआ है। अच्छा, इस पंचायत में हुआ नहीं है? हुआ ही नहीं है, पूरा लग गया है। मैंने पूरा पंचायत में कि सिर्फ इसी गाँव में? नहीं, इस 4 नंबर वार्ड का 4 नंबर में नल जल का जो काम था लग गया था, लेकिन आप कि बघौनी पंचायत और हम बात करेंगे हुसैनगंज प्रखंड का कि अब तक यहाँ पे मतलब जो कार्यकाल रहा 2 साल 2.5 साल 3 साल बीत चुका है नल जल का योजना का, और इस क्रम में अब तक किसी को यहाँ के लोगों के लिए पानी का सुविधा नहीं हो पाया। नल जल का जो सिस्टम था लग गया, लेकिन इसकी उद्घाटन या सिस्टमेटिक ढंग से स्टार्ट किया गया मतलब किसी तरह से स्टार्ट नहीं हो पाया अब तक की बात करें तो ये आप काम करेंगे मतलब? जी जी, ये काम करेंगे। और उसके बाद एक नट मोहल्ला है, हाँ, बगल में ही है, बगल में उन लोगों के यहाँ नाली वाली नहीं बना है, सारा पानी रोड पे ही गिरता है। जैसे नट मोहल्ला आपने बोल दिया, तो नट मोहल्ले में उन लोग बहुत प्रॉब्लम होता है शौचालय का। थोड़ा सा देहाती इलाका है तो आप लोग तो खेत कर जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं महिलाओं को दिन में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो मतलब आप शौचालय का कहीं कुछ प्रावधान लाएंगे या अपने मुखिया से या अपने बड़े चीजें मांग? सरकार अगर देती है, चाहे किसी के भी अंडर दे, मुखिया के अंडर दे, चाहे कहीं भी दे, मैं उन लोगों का शौचालय। अच्छा, हमने सुना है कि आप लगातार क्षेत्र में बने, जनता ने मतलब जैसे हम जनता से बात की है तो उन्होंने कहा कि भाई जावेद जी ने मतलब हमेशा से लोगों के बीच में रहे हैं तभी चुनाव जीते हैं। जैसे हम बात करें सामाजिक में आप हमेशा रहते हैं, चाहे कोई भी आपके बगल में यहाँ पे मजार है, दूर दूर से लोग आते हैं, इधर सिंघई है, हुसैनगंज है, और इस क्षेत्र में जो भी राही आते हैं उस राही को या अभी जो भी क्षेत्र के लोग हैं उनको आप सपोर्ट करते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। जैसे कभी यहाँ तजिया का मेला आता है, यहाँ शानदार लगता है आपके जो बगल दरवाजा में, तो इन लोगों को आप काफी हेल्प करते हैं। फिर चाहे मंदिर पे हनुमान का मेला, हनुमान जी का मेला हो गया। मैं सभी को अपने भाई के जैसा सभी को मानता हूँ, माँ बाप के जैसा सभी को मानता हूँ। मैं सोचता हूँ कि बस हम अगर अपने लोगों को होता है ना एक पर्सनली कि ये अपने हैं या वो दूसरे हैं, नहीं, हाँ मेरे लिए सब कोई एक बराबर एक समान है। चलिए जनता से क्या अपील करेंगे, आप चुनाव जीत चुके हैं, जनता से इस मकाम तक पहुंचाया है वोटरों ने, और किसी के भड़कावे में मत आए। बहुत सारे लोग हैं जो कि इधर का बात उधर बिना कोई बात का वो अफवाह फैलाते हैं और झगड़ा लगाने के चक्कर में रहते हैं। इस पे ध्यान नहीं दे, जनता को जो अच्छा प्रतिनिधि दिखाई दे उसका सपोर्ट करे, और जो भी काम अधूरा है वो मैं प्रयास करूंगा कि सारा काम मैं करा दूं।
तो जैसे कि पहला आपका ऑप्शन क्या रहेगा? पहला ऑप्शन वही जल नल है, और नोट मोहल्ला में जो है कि उसका नाली बनवाना है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये रहे जावेद जी, जो कि समाज सेवी के रूप में अपने आप को दर्ज कर चुके हैं, और इसी क्रम में इन्होंने जो जीत हासिल किया हुआ है वार्ड सदस्य का, जनता का भरपूर समर्थन मिला इनको, इसीलिए ये जीत हासिल कर चुके हैं। और इन्होंने कह दिया कि पहला प्राथमिकता होगा नल जल का, जो जनता के लिए हमें संपूर्ण रूप से दिलाना होगा। धन्यवाद।